नमस्कार, दैनिक दर्पण न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जिस तरीके से क्षत्रियों का विरोध हो रहा है, यानी ठाकुरों का जो विरोध हो रहा है, उस पर सवाल जरूर गूंज रहा है और वो गुजरात से गूंज रहा है कि गुजरात में क्षत्रियों के विरोध के बावजूद भी रूपाला का समर्थन क्यों कर रही है बीजेपी। क्षत्रियों ने बीजेपी को हराने की कसम खाई है, लेकिन प्रधानमंत्री को इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में सिर्फ 2 दिन ही प्रचार किया है, यानी उनको लगता है कि शायद गुजरात में तो उनकी जीत तय हो जाएगी और इसीलिए ऐसे व्यक्ति का भी समर्थन किया जा रहा है जिसको लेकर विरोध के सुर लगातार तेज होते जा रहे हैं। गुजरात की 25 सीटों पर 7 मई को वोट डाले जाएंगे। सूरत सीट पर पहले ही निर्विरोध चुनाव हो चुका है। बीजेपी के लिए इस बार की स्थिति कुछ बदली दिखाई दे रही है। क्षत्रिय समाज खुलकर बीजेपी का विरोध कर रहा है। वो केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला का क्षत्रिय समाज के लिए दिया गया बयान जो है उससे वो बेहद नाराज है। क्षत्रियों ने तो बीजेपी को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर रूपाला का टिकट नहीं काटा गया तो वो बीजेपी का पुरजोर विरोध करेंगे। बीजेपी ने क्षत्रियों की नाराजगी स्वीकार कर ली, लेकिन रूपाला का टिकट नहीं काटा। रूपाला ने 3-4 बार अपने बयान को लेकर माफी जरूर मांगी, लेकिन बीजेपी उनके पीछे पूरी ताकत से डटी रही। दरअसल बीजेपी क्षत्रियों को खुश कर पाटीदारों को नाराज नहीं करना चाहती थी, जिसकी आबादी गुजरात में करीब 20% है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि हम तो जात समीकरण की राजनीति नहीं करते। इसके बाद से सवाल खड़ा हो गया कि आखिर बीजेपी ने एक समुदाय को नाराज करने की कीमत पर रूपाला का समर्थन क्यों किया। जवाब साफ है। राजकोट, जहां से रूपाला चुनाव लड़ रहे हैं, वहां गैर क्षत्रिय मतों की संख्या बीजेपी ने एकजुट करके उन्हें अपने पक्ष में कर लिया। गुजरात की किसी भी लोकसभा सीट पर क्षत्रिय वोट प्रमुख नहीं है। शायद यही वजह है कि क्षत्रियों का विरोध जो है वो इग्नोर किया जा रहा है। वे बस बीजेपी का वोट शेयर कम कर सकते हैं, लेकिन वे उसकी हार का कारण नहीं बन सकते। इसके साथ ही क्षत्रियों में एकजुटता भी नहीं दिखाई दे रही है। एक बड़ा वर्ग अभी भी बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। बीजेपी इसलिए बेफिक्र है क्योंकि राज्य में क्षत्रिय चुनावी नतीजों को नहीं बदल सकते। यह विरोध प्रदर्शन पार्टी को उस तरह मुसीबत में नहीं डाल सकता जिस तरह से आरक्षण आंदोलन के बाद नाराज पाटीदारों ने किया था। 2017 के चुनाव में गुजरात की 182 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी को 100 से नीचे 2 अंकों में 99 पर इसी आंदोलन ने समेट दिया था। और सबसे बड़ी बात, गुजरात में पाटीदार और क्षत्रियों का टकराव पुराना रहा है। ऐसे में बीजेपी क्षत्रियों को खुश करने के चलते पाटीदारों को नाराज नहीं करना चाहती। यानी वो कुछ भी हो जाए, क्षत्रियों का कितना भी आंदोलन हो जाए, कुछ भी हो जाए, कितना भी विरोध हो जाए, लेकिन वो पाटीदारों को खुश करने के लिए पुरुषोत्तम के खिलाफ नहीं जा सकती है। तो पूरा लब्बो-लबाब यही कहता है कि क्षत्रियों का विरोध बीजेपी के लिए कोई मायने नहीं रखता है। तो दैनिक दर्पण न्यूज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच और हकीकत भरी खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।